इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और यूक्रेन ने एक बार फिर पुतिन के क्रोध को भड़काने वाले हमले किए। मंगलवार रात यूक्रेन ने रूस के 3 तेल ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेनी हमले कामयाब भी रहे। खास बात है कि यूक्रेन ने 1500 किलोमीटर दूरी तक हमला किया। तेल ठिकानों के अलावा अब रूस के संचार सिस्टम पर भी प्रहार हो रहा है। रूसी शहरों में इंटरनेट सेवा बंद होने से भारी दिक्कत हो गई है। वॉर जोन में रूसी सेना भी संचार में दिक्कत महसूस कर रही है। माना जा रहा है कि यूक्रेन ऊर्जा सेक्टर पर हुए हमलों को बदला लेने के लिए रूस के संचार सिस्टम को पूरी तरह से ठप करने की कोशिश में है। ना ऑर्डर आ सकेंगे, ना सेना तालमेल रख सकेगी, ना ही रूसी सेना आपस में संपर्क में रहेगी। यूक्रेन का नया प्लान अगर अंजाम तक पहुंचा तो रूसी सेना को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन का प्लान रूसी संचार व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर देने का है। शुरुआत हो चुकी है। रूसी मोबाइल और कम्युनिकेशन टावर्स पर लगातार आघात हो रहा है। वॉर जोन में रूसी सेना के टावर्स को नष्ट करना आसान है, लेकिन यूक्रेन अब ड्रोन से रूसी शहरों में भी इंटरनेट ठप कर रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में मुसीबतों की शुरुआत हो चुकी है। 50 लाख से ज्यादा लोग बिना इंटरनेट के हैं। टैक्सी बुक करना, खाना ऑर्डर करना तो मुमकिन ही नहीं है। बैंक से जुड़े काम भी लोग बिना इंटरनेट के नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन ने मंगलवार को रूस पर ताबड़तोड़ हमला किया। लॉन्ग रेंज ड्रोन और पश्चिमी देशों के इंटेलिजेंस की मदद से यूक्रेन का हर प्रहार सटीक निशाने पर लगा। यूक्रेन ने अपने मिशन के तहत रूसी तेल ठिकानों को निशाना बनाया तो वहीं कई यूक्रेनी ड्रोन बड़े संचार सेंटर्स की तरफ गए और टावर्स और सेंटर्स को नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद रूस एक नई मुसीबत से सामना कर रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग की तरह ही ओलियानोवस्क में भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। दलील दी गई है कि ऐसा सुरक्षा कारणों से किया गया है। शहर के लोगों को भारी दिक्कत हो रही है, लेकिन सेना के लिए इंटरनेट और संचार का बंद हो जाना भारी नुकसान की वजह बन सकता है। फ्रंट लाइन पर कई संचार टावर्स को नष्ट किया गया है। रूसी सेना के संचार वाहनों को भी निशाना बनाया गया। बर्फबारी में रास्ते बंद होने के बाद संचार बेहद अहम है। रूस में संचार सिस्टम से जुड़े टावर्स को बचाने के लिए रूस ने कोई खास इंतजाम नहीं किया है, जिसकी वजह से यूक्रेन के लिए यह बेहद आसान टारगेट बन गया है। लेकिन रूसी तेल ठिकानों पर हमले का सिलसिला थमा नहीं है। यूक्रेन ने फिर रूस के 3 तेल ठिकानों को निशाना बनाया। रूस की सारातोव रिफाइनरी को फिर निशाना बनाया गया है। रूस की ओरेनबर्ग में रिफाइनरी को टारगेट किया गया। इसके अलावा ऑर्स्क रिफाइनरी में भी धमाका हुआ है। रूस के रोस्टोव में भी एक तेल डिपो को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने सिर्फ रूस के एनर्जी सेक्टर का ही नहीं बल्कि रूसी सेवा को भी तेल डिपो एक रेलवे स्टेशन के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां ड्रोन से धमाका हुआ, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं हुआ। खास बात है कि तमाम तरह के सुरक्षा उपाय करने के बावजूद यूक्रेन अब रूस में दूर तक हमला करने में कामयाब हो रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक अब यूक्रेन लॉन्ग रेंज के कई ड्रोन बना चुका है और यूक्रेन टॉमहॉक मिसाइलों की मांग कर रहा था, लेकिन अब यूक्रेन अपने घातक ड्रोन से रूस पर बहुत भीतर तक प्रहार करने में सक्षम है। यूक्रेन ने रूस के जिस सारा तोप रिफाइनरी को निशाना बनाया वो बॉर्डर से 1100 किलोमीटर दूर है। अब यूक्रेनी हमले का दायरा और बड़ा हो चुका है। रूस के ऑरेनबर्ग में भी हमले हुए। ये बॉर्डर से 1400 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन ने यहां भी रिफाइनरी को निशाना बनाया और रिफाइनरी बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन यहां भी हमले करने में कामयाब हुआ। यूक्रेन के ये हमले रूस के लिए नई चेतावनी है। रिफाइनरी के साथ रूसी मोबाइल टावर भी नष्ट किए जा रहे हैं। रूस के संचार सिस्टम पर हमलों की शुरुआत कर दी गई है। यूक्रेन के हमलों से सेना के संचार में दिक्कत हो रही है। शहरों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। यूक्रेनी ड्रोन इस बार रूस के तमाम एयर डिफेंस को नाकाम करते हुए 1500 किलोमीटर दूर ऑर्स्क तक पहुंचा। रूस इस रिफाइनरी को सुरक्षित मान रहा था क्योंकि ये बॉर्डर से काफी दूरी पर है। सारातोव इलाका भी यूक्रेन के निशाने पर हमेशा से रहा है। इसकी दो वजह है, एक तो सारातोव में रिफाइनरी है, दूसरी तरफ यहां से 14 किलोमीटर दूर ही रूस का एंगल्स 2 एयरबेस भी है। इसलिए यहां यूक्रेन लगातार हमले करता रहता है। बीती रात भी एंगल्स एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश हुई। सारातोव में कई धमाके हुए, लेकिन एंगल्स के पास मौजूद एयर डिफेंस लगातार यूक्रेनी ड्रोन गिराते रहे। एंगल्स बेस पर रूस का तेल डिपो भी है। बेस पर जेट फ्यूल का स्टॉक रखा जाता है। यूक्रेन पर हवाई हमले भी यहीं से होते हैं। एंगल्स बेस पर इस साल भी कई बार तबाही मच चुकी है, इसलिए बेस को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। और रूस का एंगल्स 2 बेस एक बहुत बड़ा और अहम ठिकाना है क्योंकि यहां रूस के Tu-160 बॉम्बर की तैनाती है। यही कई Tu-95 बॉम्बर भी तैनात हैं। इसके अलावा Tu-22 भी इस बेस पर रहते हैं। रूस के इस बेस पर 3500 मीटर लंबा रनवे है, जिसकी वजह से बड़े बॉम्बर यहां उड़ान भरते हैं और यूक्रेन पर हमले के लिए इस बेस का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। बॉम्बर्स की तैनाती के अलावा यहां बहुत बड़ा हथियार गोदाम है और जेट ईंधन रखने का डिपो है। ये रूस का स्ट्रैटेजिक बॉम्बर सैन्य बेस है। एंगल्स बेस सारातोव से 14 किलोमीटर दूर है। ये शुरू से यूक्रेन पर हमले का सेंटर रहा है। एंगल्स पर कई बार पहले भी हमले हो चुके हैं, इसलिए रूस ने इसकी सुरक्षा बढ़ाई थी। इसलिए यूक्रेन के हमले को नाकाम किया जा सका। पोक्रोवस्क पर कब्जे के लिए रूसी सेना को 15 नवंबर की डेडलाइन मिली है, लेकिन यूक्रेन लगातार यहां ड्रोन हमले कर रहा है। यूक्रेन रूसी सैनिकों के छिपने वाली जगहों पर भी हमले कर रहा है ताकि रूसी सेना मोर्चा न बना सके। पोक्रोवस्क में रूसी सेना घने कोहरे का फायदा उठा रही है। रूसी सेना पर ड्रोन हमले में यूक्रेन को मुश्किल हो रही है। दक्षिणी इलाकों से रूसी सेना पोक्रोवस्क में घुस रही है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि पोक्रोवस्क में रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेनी फौज डटी हुई है और मोर्चे पर कायम है। यूक्रेन ने हमलों के अलावा फंड जुटाने के लिए भी ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के बावजूद कई देशों को यूक्रेन अपने ड्रोन बेच सकता है।
यूक्रेन में ड्रोन एक छोटे से उद्योग के तौर पर कायम है। आम लोगों को भी ड्रोन प्रोडक्शन के काम में जोड़ा गया है, जिसके बाद घरों में भी ड्रोन का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। रूस यूक्रेन के कई ड्रोन सेंटर को निशाना बना चुका है, इसलिए अब रिहायशी इलाकों में ड्रोन बनाए जा रहे हैं ताकि रूस को इसका पता ना चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।